हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे पास 8 वे गैंग बॉक्स, 4 सॉकेट और 4 ऑन ऑफ स्विच रखे हुए हैं। और आज मैं इस बोर्ड में इनकी फिटिंग करना और इन सभी के कनेक्शन करना बताने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में और सीखते रहिए कुछ नया। तो सबसे पहले हम इस 8 वे पीवीसी गैंग बॉक्स में 4 सॉकेट और 4 ऑन ऑफ स्विच को इंस्टॉल कर लेंगे। ये 8 वे पीवीसी गैंग बॉक्स इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें 8 खाने बने हुए होते हैं और इसमें हम 8 उपकरण लगा सकते हैं। तो बोर्ड के सबसे पहले वाले खाने में हम ऑन ऑफ स्विच लगाएंगे। ऑन ऑफ स्विच लगाते समय आप ये ध्यान रखें कि इसे हमें सीधा लगाना होता है। तो इसमें सीधा की पहचान ये है कि इसमें जो कंपनी का नाम होता है वो ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकता है, लेकिन पढ़ने की तरफ से सीधा होना चाहिए। ये इसमें ऊपर लिखा हुआ है, तो ये देखिए, ये रियो कंपनी का है। तो ये हमारा ऐसे होना चाहिए। तो इसको हम फर्स्ट में लगा देंगे और दूसरे खाने में हम सॉकेट लगाएंगे। तो ऐसे ही करके हम लगाएंगे, एक में स्विच, एक में सॉकेट, फिर स्विच, फिर सॉकेट, फिर स्विच, फिर सॉकेट और स्विच सॉकेट। ऐसे करके हम इसमें उपकरण लगाएंगे। तो ये हमारा ऑन ऑफ स्विच इसमें चला गया है। और अब सॉकेट के लिए, सॉकेट का भी वही सिस्टम है। कंपनी का नाम ऊपर सीध में होना चाहिए, पढ़ने में आना चाहिए, सीधा होना चाहिए। और इसमें जो ये 5 पिन का सॉकेट है, तो ये जो 5 यानी कि जो अर्थ वाला जो पिन होता है ये ऊपर होना चाहिए। ये नहीं कि ये ऐसे हो गया तो ये उल्टा हो जाएगा। इसलिए ये अर्थ वाला जो पिन होता है, पांचवा पिन जो होता है बीच वाला, ये ऊपर होना चाहिए। तो ये हम इसमें एक ये स्विच हो गया और दूसरे में ये सॉकेट लगा देंगे। तो सॉकेट आप देख रहे हैं ये इसमें नहीं जा रहा है। तो इसके लिए हमें ये जो सॉकेट के लिए जो कंपनी यहाँ पे एक्स्ट्रा पट्टियाँ लगा के रखती है, क्योंकि आप इसमें ऑन ऑफ स्विच भी सभी में लगा सकते हैं और सॉकेट लगाने के लिए आपको इसे काटना पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ हैं उसे हम काट देते हैं। तो ये काटने के लिए हमारे पास स्टिपर है और इसको हम इस कोने में यहाँ काट लेंगे। ये देखिए, ये लाइन तक ही कटना चाहिए। तो इसको हम ये यहाँ से काट दिए और उलट के हम दूसरे सिरे में यहाँ भी कट लगा दिया। और अब हम प्लास की मदद से, ये हमारे पास प्लास है, प्लास की मदद से यहाँ पर पकड़ेंगे और इसको तोड़ देंगे। ये देखिए, ये टूट गया, ये इतना हो गया। और इसको एक दो बार करके हम, ये देखें, ये पट्टी आराम से टूट जाएगी। ये पट्टी आराम से निकल गई। तो ऐसे ही हमें सभी पट्टियों को काट के निकाल लेना है। तो हम इनको काट देते हैं फटाफट। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ लगी हुई थी वो हमने स्टीपर की मदद से काट के बाहर निकाल दिया है। और अभी भी आप ये देखिए, अभी भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा पट्टियाँ अभी भी इसमें लगी हुई है। तो इसको हम सबसे पहले, ये हमारे पास चाकू है और चाकू की मदद से हम इसको बढ़िया सा और काट के ये काट देंगे। तो ये
तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये बोर्ड बनके तैयार हो गया है और अब हम इसकी वायरिंग सीखने वाले हैं। तो वायरिंग इसमें करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें इसके जो टर्मिनल हैं, ये हमारा राइट का टर्मिनल है और ये हमारा लेफ़्ट का टर्मिनल होता है। तो राइट वाला जो टर्मिनल है इसमें हम फेस का वायर जोड़ते हैं और जो लेफ़्ट का टर्मिनल होता है उसमें हम न्यूट्रल का वायर जोड़ते हैं। तो जब हम इसको उल्टा कर देते हैं, ये हमने यहाँ पे उल्टा कर दिया, तो जो हमारे यहाँ सीधा में लेफ़्ट था वो हमारे यहाँ पे कहाँ गया, राइट में आ गया। यानी कि सभी सॉकेट के लेफ़्ट वाले टर्मिनल में हम न्यूट्रल का वायर जोड़ देंगे। तो चलिए आइए जोड़ देते हैं। तो न्यूट्रल की वायरिंग हमारी यहाँ कंप्लीट हो जाती है और अब हम फेस की वायरिंग करेंगे। तो फेस की वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हम ऑन ऑफ स्विच का जो नीचे का टर्मिनल आप देख रहे हैं, यहाँ से हम सॉकेट के राइट वाले टर्मिनल में तार जोड़ देंगे, इसमें भी जोड़ देंगे और इस वाले सभी स्विचों से कनेक्ट कर देंगे, इससे इसका और इससे इसका। तो अब हम फेस के वायर को स्विच के बचे हुए टर्मिनल में जोड़ देंगे। ये स्विच का हमारा एक एक टर्मिनल बचा हुआ है, इनमें हम जोड़ देते हैं। बॉडी अर्थ के लिए हमारे पास ये ग्रीन वाला वायर है, इससे हम सभी सॉकेट के बचे हुए टर्मिनल जोड़ देंगे। सेक्शन, तो ये है हमारी पावर लीड, 3 वायर की पावर लीड है जिससे हम बाहर से इस बोर्ड में सप्लाई देंगे। तो ये जो ब्लैक वाला वायर है ये हमारा न्यूट्रल का है और रेड वाला वायर हमारा फेस का है और ग्रीन वाला वायर हमारा अर्थ का है। तो सबसे पहले हमने न्यूट्रल की वायरिंग इसमें करी थी। तो न्यूट्रल की वायर हमने सॉकेट के लेफ़्ट वाले टर्मिनल में हमने लगाया था। तो यहाँ हमारा जो लास्ट वाला जो टर्मिनल हम देख रहे हैं
सॉकेट का यहाँ से हम इस तार को निकालेंगे और इसी जगह दोनों इनको मिला देंगे तारों को, और न्यूट्रल का एक बार हम इसमें जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पर हम न्यूट्रल की सप्लाई इस बोर्ड में देंगे। यहाँ पे हमने न्यूट्रल का वायर जोड़ दिया है। ये हमारा न्यूट्रल की सप्लाई इस वायर से सभी सॉकेटों में डायरेक्ट जाएगी। अब इसके बाद हमारी फेस की सप्लाई बचती है। तो फेस की सप्लाई हमारी स्विच से जाती है, ये स्विच से जाती है। तो स्विच के एक टर्मिनल जो ऊपर वाला टर्मिनल है, जो सभी स्विचों के एक एक टर्मिनल से हमने जोड़ा था फेस, तो इसमें हम लास्ट वाला जो हमारा स्विच का जो टर्मिनल है, इस पे हम फेस की सप्लाई दे देंगे। तो यहाँ से हमारी फेस की सप्लाई चली गई, ये हमारे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में जाती है। और जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं, ये देखें, ये हमने स्विच को ऑन कर दिया, तो यहाँ से हमारी सप्लाई ऑन ऑफ स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में आ जाती है, और नीचे वाले टर्मिनल से आके हमारी सप्लाई कहाँ चली जाती है, सॉकेट के राइट वाले पॉइंट पे। और जो हमारी न्यूट्रल वाली वायरिंग है वो हम डायरेक्ट स्विच के लेफ्ट वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं। ये देखें, यहाँ से हमारी सप्लाई गई इस वाले स्विच के इस वाले लेफ्ट वाले टर्मिनल में, और फिर यहाँ से हमारी सप्लाई इस वाले लेफ्ट वाले टर्मिनल में गई सॉकेट के, और फिर हमारी यहाँ से सप्लाई ये गई है लास्ट वाले सॉकेट के लेफ्ट वाले टर्मिनल में। और जो हमारे फेस वाली जो सप्लाई है, ये हमने यहाँ पे जोड़ा था, ये हमारी यहाँ से सभी स्विच के एक एक पॉइंट में चली गई है। ये देखिए, एक यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, यानी कि जब हम स्विच को ऑन करेंगे तब हमारी सप्लाई सॉकेट में आ जाएगी, और जब हम ऑफ़ कर देंगे तो हमारे फेस की सप्लाई नीचे टर्मिनल में नहीं आएगी और वो ऑफ हो जाएगा। ऐसे ही सभी में है, ये जब हम इसको ऑन करेंगे तो इससे सप्लाई हमारी सॉकेट में आएगी, और इसको जब ऑन करेंगे तब ये हमारी सॉकेट में आएगी, और इसको जब ऑन करेंगे तो ये हमारे इस वाले सॉकेट के राइट वाले टर्मिनल में फेस वाली सप्लाई आ जाएगी। फेस की सप्लाई हम ऑन ऑफ स्विच से ही करते हैं, क्योंकि हमें जब करंट लगता है तो वो फेस की सप्लाई से ही करंट लगता है, और जब हम फेस की सप्लाई को ऑन ऑफ स्विच में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारी फेस की सप्लाई आगे नहीं जाती है, और हमें फिर करंट से सेफ्टी मिल जाती है। तो हमारा अभी लास्ट का ये बॉडी अर्थ वाला बचा है, तो हम सॉकेट के जो 5 पिन वाला 5वां वाला जो टर्मिनल है, इसमें हम जोड़ देंगे। वायरिंग अब हो जाती है कंप्लीट, और हम इस लीड को इस वाले जो इसका ढक्कन है इससे हम निकाल देंगे। तो फाइनली हमने स्क्रू से इस बोर्ड को टाइट कर दिया है, और देखिए आप कितना अच्छा फिनिशिंग इसका आया हुआ है। और अब हम इसमें बाहर वाली जो हमारी सप्लाई वाली लीड है, इसमें हम ये हमारे पास 6 एम्पियर का 3 पिन टॉप है, इसमें हम इसको लगा देंगे। तो इसमें 3 पिन टॉप में लगाने के लिए ये जो राइट वाला जो पिन है, इसमें हम फेस वाला वायर लगाएंगे।
ये देखिए, ये हमने फेस वाला लगा दिया राइट में, और लेफ्ट में हमने न्यूट्रल का वायर लगाना है। और इसमें हमें बॉडी अर्थ का यानी कि अर्थ वाला लगा देना। और अब हम इसको टेस्ट करके देखेंगे। ये हमारे पास सॉकेट यहाँ पे एक पावर बोर्ड लगा हुआ है, इस पे हम इसको लगाएंगे। तो अभी हमने बल्ब लगा के सभी सॉकेटों में चेक कर लिया है, यानी कि हमारा जो सॉकेट है और ऑन ऑफ स्विच की वायरिंग अच्छी तरह से वर्क कर रही है। और अब हम देखते हैं कि इसमें जब हम स्विच ऑफ कर रहे हैं तब हमारी फेज़ की सप्लाई इस सॉकेट में आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि हमने फेज़ की सप्लाई इस स्विच से दिया था, तो वो चीज़ इसमें आ रहा है या नहीं। तो हमने अभी स्विच को ऑफ कर दिया है और आप देख सकते हैं इसमें किसी भी पॉइंट में सप्लाई नहीं है, यानी कि आप टच भी कर लेंगे तब भी आपको करंट नहीं लगेगा। और जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो ये देखिए, ये सप्लाई हमारी फेस वाली इसमें आ गई है। ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये देखिए इसमें आ रही है। और अभी हम ऑफ कर देंगे तो ये कट गई है सप्लाई, फिर ऑन करेंगे फिर आ जाएगी। ऐसे ही सभी को हम चेक कर लेंगे। ये देखिए, इसमें भी आ गई और ऑफ कर दिया, ये आ गई इस वाले में, ये देखिए इसमें आ रही, ऑफ किया बंद हो गई। और इस वाले में भी ऑन किया आ गई और ऑफ किया बंद हो गई। तो इससे हमारी सेफ्टी भी हो जाती है। तो यही था इलेक्ट्रिक बोर्ड की वायरिंग करने का आसान तरीका। आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर करें और हाँ, कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।